आज राज्य विदा करते हैं, गिर जाते हैं, राज्य मैया बहुत रोती है, लेकिन राज्य को संभालते हैं, बुढ़ापा शरीर है। दशरथ जी बहुत समझाते हैं, राजन आप जब कहोगे अब हम कैसे, आप जब कहोगे आप आ जाइए ना, आप क्यों इतना शोक आते हैं। बहुत महाराज पूरा नगर वासी, पूरा जनकपुर वासी बारात की विदाई करी और इधर बारात आती है। अब इस दृश्य को कौशल्या, एक तरफ शोक के आंसू है, क्यों बोले छोड़ करके बिछड़ने का गम है, एक तरफ आंसू तो दोनों तरफ है। अवस्था अष्टबिंदुओं की अवस्था, रोने की अवस्था दोनों तरफ है। एक तरफ बिछड़ने का गम है और एक तरफ पाने की खुशी है। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विशाली। तीनों नारियां थी महाराज, आपस में दीवारों से बातें करती है। मेरी बहू आएंगी यहाँ रुकेगी, मैं अपनी बहू को ये करूंगी, मैं अपनी खुद बिटिया को। महाराज दासियां देखती है, दासियों की भी यही अवस्था है, अवधपुर वासियों की यही अवस्था है, पूरे नारी जनों की। अश्विन तो दोनों तरफ है, रोना दोनों तरफ है, एक मिलने का रोना है, एक बिछड़ने का रोना है। एक महाराज मिलने की खुशी के रूप में आंसू आ रहे हैं, एक महाराज बिछड़ने की गम के रूप में आंसू आ रहे हैं। उधर महाराज गम छाया हुआ है, क्यों चारों बिटिया का विदाई हो रही है। महाराज आज जनकपुर खाली हो चुका है, श्रीहीन हो चुका है। बहुत समझाती है और बहुत उपदेश देकर के भेजा। और जब अवध धाम में बारात आती है, चारों दूल्हे सरकार, मिथिला नगरिया ढंग थी, अवधपुर भी महाराज मिथिला ही बन गया। राघव पहुंचे, वो अयोध्या बना, अयोध्या धाम में जानकी मैया पहुंची, मिथिला बन गया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया। आइए हम भी गए हैं, इसके बाद में सुंदर महाराज तो होते हैं। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चार दुल्हा में मरना सखिया, चार दुल्हा में मरना सखिया, चार दुल्हा में मरना। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चार दुल्हा में मरना सखिया, चार दुल्हा में मरना। और क्या मौलिया तुम्हारे सोहे कनवा, मौलिया तुम्हारे सोहे कनवा, मौलिया तुम्हारे सोहे कनवा, मौलिया तुम्हारे सोहे कनवा। बारी कजराए जुल्मी नयनवा, बारी कजराए जुल्मी नयनवा। गोर गोर सावर सावर, लाल लाल चांदन चमके लाल सखिया, आहा लाल लाल चमके लाल लाल सखिया, चारों दुल्हा में बरसा सखिया, चारों दुल्हा में जय हो।
गोरे गोरे सावन सावन जोड़ियां जहान है, गोरे गोरे सावन सावन जोड़ियां जहान है। अखिया का देख रस्ता सुन रस्ता कान है, अखिया का देख रस्ता सुन रस्ता कान है, अखिया का देख रस्ता सुन रस्ता कान है, अखिया का देख रस्ता सुन रस्ता कान है। युग युग ये जोड़ी ऐसे बेमिसाल सखिया, युग युग ये जोड़ी ऐसे बेमिसाल सखिया। आप हमारे राधा और जानकी मैया और चारों भाइयों के लिए प्रार्थना करोगे ना तो वो आप हमारे लिए करेंगे। चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में बड़का आज 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 आवाज गई यानी हार सखिया, आज आवाज गई यानी हार चारों दुल्हा बड़का सखिया, चारों दुल्हा जानकी मैया महाराज जानकी मैया चारों माताओं का 3 माताओं के द्वारा आरती उतारी जाती है। सुंदर माता उत्सव चल रहा है। अब इधर क्या हो रहा है देखिए, ब्रह्म को देख करके माया को देख करके बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का अभिमान महाराज आकर्षित हो जाता है। विश्वामित्र जी के द्वारा सब कुछ कराया गया है पर बहुत समय हो गया, आज बुलानी हुई। अरे बाबा कब तक यहाँ पड़े रहोगे, कब तक स्वागत करते रहोगे? संसार को छोड़ करके वन में चले गए थे, अब प्रभु को देख करके संसारियों से प्रेम हो रहा था। जाने को तैयार हुए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान आपके द्वारा तो सब ये किया गया है और रुक जाओ ना। बाबा फिर रुक गए, चलो कोई बात नहीं, रुक ही जाते।
कहने के लिए चाहिए। फिर 5 दिन के बाद में प्रार्थना हुआ, हमें जाने दो। दशरथ जी ने कहा प्रभु हम आपको कैसे विदा कर सकते हैं, क्या यही तपस्या करो ना, यही आप मंदिर बनवा देते हैं, यही रहूंगा। अब लगा नाम विश्वामित्र ऐसा नहीं करना, माया में फंस रहे हो। प्रभु से कहा प्रभु मायापति अब हमें जाने की आज्ञा दो। भगवान की आज्ञा लेकर के महाराज हठात तो मन से विश्वामित्र, मन तो नहीं है, तुम छोड़ करके कौन जाना चाहता है। अयोध्यावासी कहते हैं बाबा आपके द्वारा हमारे यहाँ ये उत्सव हुआ है, आनंद आया है, आप रुक जाओ ना। बहुत महाराज दान देते हैं, दान के सब कुछ वहां पर महाराज बांट देते हैं। विश्वामित्र चलत नित चाहि, राम प्रेम विनय बस रहाई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राघव चरणों में गिर जाते हैं। ये भाव होना चाहिए हमारा, कहीं जाए ना बस एक भाव करे भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राघव चरणों में गिरते हैं, बाबा आशीर्वाद देते हैं। और सुंदर महाराज श्री रघुवीर विवाहो, जे सप्रेम गावै सुनि, तन कहूँ सदा पुछारो, मंगलाय तन राम जसु। बालकांड रूपी पुष्प को गोस्वामी बाबा राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करते हैं। शिव भगवान के आशीर्वाद लेकर के अयोध्या कांड में प्रवेश होते हैं। सुंदर बाबा चौपाई लिखते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए। अब तो सो रहा है ना, वहां तो महाराज संतुखी है, वहां घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जानकी मैया के विदाई के उसमें शोक में बिछड़ने के गम से वहां चूल्हे नहीं जल रहे। और एक बात और सुनिए, क्या आज 2 महीने हो गए, वहां से जितने हाथी आए थे, जितने घोड़े आए थे, जितनी गौ माताएं आई थी, किसी ने महाराज घास का तृण नहीं दबाया, जर्जर पड़ गए, हाथियों में बल समाप्त हो गया। क्यों? जब पत्रिका लेकर के आए थे, खुशी की पत्रिका लेकर के आए थे जनकपुर वासियों से 2 दूत, तो याद रखो दशरथ जी ने बहुत सोने हीरे जवाहरात के थाल सामने किया, हाथ जोड़ लिया, भगवान हमारे यहाँ ये परंपरा है। क्या बोले? बेटी के घर का, बेटी के घर का हम नहीं खाते महाराज, हमारी बिटिया आपके यहाँ विवाह होना है, हम आपका कैसे ले सकते हैं? तो आना हो गया, इस धरती पर पैर रख दिया, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए हमसे आप ले लो। दशरथ जी रोने लगे, देखो कौशल्या, जहाँ के सेवक ऐसे उदार वाले हो, संत महाराज कैसे नहीं होंगे? भयो विदेह विदेह विशेष। तब महाराज जनक जी महाराज निर्गुण के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, पूरे जनकपुर वासी ही ऐसे थे। अब महाराज उनकी बात छोड़ो, जानकी मैया कि यहाँ से जितने घोड़े आए थे, जितने अश्व आए थे, हाथी आए थे, गज, गौ माताएं आई थी, किसी ने घास नहीं खाया। कब तक? बोले 2 महीने तक। जाकर के संतरी पहुंचे, मंत्रियों से बताया, मंत्री ने महाराज से बताया, महाराज अपराध हो जाएगा, पाप लग जाएगा। क्या हुआ? बोले जितने भी मिथिला से आए थे, ये जितने भी अश्ववाहन थे, कोई प्रसाद नहीं पा रहा, कोई अपने पेट में अन्न का दाना नहीं ले रहा, कोई महाराज घास नहीं खा रहा, यहाँ तक जो अश्ववाहन घोड़ों को लेकर के महाराज आए थे वो भी नहीं खा रहे। क्या कारण है? तब उनको बुलाया गया, आपके गज, आपके अश्व, आपके गौ माताएं भोजन क्यों नहीं कर रही, घास क्यों नहीं खा रही? तब कहा कि प्रभु हमारे यहाँ परंपरा है, बेटी के घर का कुछ नहीं खाते। कहा तुरंत तत्काल कहा जितने जल्दी हो सके आप इस संदेशा को जनक महाराज से भिजवाओ। महाराज ने कहा कि आप अपने यहाँ जितने तेज दौड़ने वाले घोड़ा हो तुरंत भेजो। और कहा गया महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या? बोले 2 महीने हो गए, आया जबरदस्त चल रहा है, कहाँ से जितने गए हैं। जयनल राज ने कहा धन्य है। अरे आदमियों की बात छोड़ो साहब, मेरे यहाँ का तो मेरी प्रभुता को मेरे यहाँ का महाराज पशु भी बना दिया, ये धन्य है। तो
तुरंत जनक राजी है और कहा महाराज चिंता न करें, जब तक ये रहेंगे तब तक इनका जो राशन होगा मेरे जनकपुर से आएगा। प्राण अंते प्यारे लगे। सोचो मानस महाराज, मानस में प्रवेश करें जीवन बदल जाएगा। विडम्बना तो तब हो जाती है ना, हम जब याचना करने लगते हैं अपने पुत्रियों के घर का, खबरदार कभी नहीं होना चाहिए। ये कोई ब्याज गलती से बनाई भी नहीं है। मुझे जब तक हो गए 12 से 13 साल, मुझे ये तो पता है हमारे बाबूजी का भी ये सिद्धांत है, यजमान जी का, परीक्षित जी का, ना 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 महाराज बेटियों के यहाँ एक प्रण न लगे कहीं भी। क्यों? जितना हो सके दान हो जाए, दान हो जाए। क्यों? बोले हम बिटिया वाले हैं। हाँ क्या भाव है ये जनकपुर वासियों का, ये संदेश है साहब। हमारे यहाँ अभी भी ऐसे ऐसे गांव है, मैके से कोई आता है ना, पिताजी आते हैं, कोई भी आते हैं, जो बड़े आते हैं, भाई तो पा सकते हैं, भाइयों का बहन है, जीजा जी का घर है, साला तो माला दहेज में आता है, तो परंपरा है, मानस से ही। परंतु जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपना जल लेकर के आते हैं, अपना राशन सूखा लेकर, आज भी है, आज भी आएगी कहीं कहीं। बाकी तो सीताराम तो हो ही गया है। बोले राघवेंद्र सरकार की। सुंदर उत्सव चल रहा है। हर एक दिन इस उत्सव में होली का समय आने वाला था। लखनलाल जी को देखा, राघव ने बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। मैं देख रहा हूँ जब से विवाह होकर के आया, आपको पता है प्रभु विश्वामित्र जी के आश्रम में लेटे थे, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे, पैर दबाते दबाते लक्ष्मण जी रोने लगे। तो बहुत संभाला पड़ी आपको लखनलाल जी ने, पर आंसू उनके पैरों में पड़ा, राघव के गरम गरम आंसू तो गरम। तो राघव की चेतना जागी, क्या बात है लक्ष्मण क्यों रो रहे? बहुत तेरे कवि थे, बोले इसलिए रो रहे, तुम्हारी शादी हो रही है इनकी नहीं, इसलिए रो रहे। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण बताओ क्यों रो रहे? लखनलाल जी ने कहा प्रभु छोड़ो ना, मैं बीच में ना बाधा नहीं बनना चाहता। नहीं लक्ष्मण बोलो क्यों रो रहे हो? तब कहा प्रभु आपको पता है मेरा जन्म भी हुआ ना तो मैं आपके पालने में पीछे लेटता था। आपको याद होगा लक्ष्मण जी जन्म से ही, शिशु से ही अलग ही लिटा दिया जाता था लखनलाल जी को, तो बहुत रोते थे। गुरु वशिष्ठ जी कहा करते थे कौशल्या लखनलाल जी को राम जी के पैरों की तरफ लिटा दो और राम जी के पैरों का अंगूठा लखनलाल जी के मुंह में डाल दो, बस आराम से सो जाते थे। सुमित्रा मैया आए या ना आए, उनको प्रभु के अंगूठे से ही महाराज पेट भरता रहता था। आप वो सोचो, मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपके बगैर कहीं रहा, बस कष्ट यही है और चिंता यही है, मैया आ जाएगी ना तो मेरी सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। लक्ष्मण तुम्हें कौन रोकता है, तुम तो मेरे भाई हो। नहीं आप अंतःपुर में मैं कैसे आ सकता हूँ? बोले लक्ष्मण ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जानकी अर्धांगिनी है, मेरी धर्म पत्नी है, मैं उसे मना नहीं कर सकता, परंतु कुछ कोई उपाय बताओ प्रभु, वरना मुझे तो चिंता अभी से हो रही है और मैं बोले अभी चिंता ना करो, देखा जाएगा। आज महाराज 2 महीने हो गए लखनलाल जी सूखने लगे और इसकी चिंता दशरथ जी को हो गई। महाराज जी को बड़े बड़े वैद्य बुला रहे, लखनलाल जी को दिखा रहे हैं, उर्मिला जी को चिंता, पर ये कष्ट लखनलाल जी को किसी को नहीं बताते। क्यों? मैं क्या बताऊं, कष्ट तो यही था, चरणों की सेवा मिल नहीं रही है, सूखते जाते। आज राघव ने बुलाया, राघव को सब जानते हैं, नाना रघुपते हृदयेश सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्मलां में कामादिदोष रहितं कुर्वाण संचार। राघव अखिलान्तरात्मा है। लखनलाल जी को बुलाया, लक्ष्मण बताओ क्या कष्ट है? बोले प्रभु आपके चरणों की सेवा से वंचित हूँ ना, बस आप धीरे धीरे रहो, कुछ दिन बाद रहे मेरी कर देना, और क्या होगा, इतना ही हो सकता है। ना भैया ऐसा बोले प्रभु जब मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ, मुझे भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है, मेरा चित्त ठीक नहीं है, मैं क्या बताऊं? कोई उपाय करो, वरना लक्ष्मण प्राणों को त्याग देगा, लास्ट में सरयू में पहुंच जाएगा।
राघव कहते लक्ष्मण उपाय तो एक है पर बड़ा कड़वा उपाय है। क्या उपाय तो है पर उस उपाय में होगा क्या ये पता नहीं। बोले उपाय बता दीजिए देखा जाएगा। होली आ रही है ना, भाभी के साथ में होली खेलोगे जी? बोले बस जब भाभी बैठे ना और देवरों को बुलाए तो सबसे लास्ट में जाना तुम, ठीक है? जब सब मांग ले भाभी से बधाई सब होली की ले ले, लास्ट में जाना कान में कह देना कि मुझको पैरों की सेवा दे दो बस मुझे, और बोल के ना कहना कान में कहना कोई सुन लेगा तुम्हें पिटाई हो जाएगी, चरणों की सेवा दे दो। बोले कुछ गड़बड़ हो गया तो बोले देखा जाएगा पहले इतना करवा। जब तेरा ब्याह घर आए नित्य नव मंगल। सुंदर महाराज सो रहे हैं, होली भी आई और जैसे होली आई तो भुवन चारि दश भूधर भारी सुकृत में घर सही सुखवारी। मानो आकाश मंडप से मेघ रस बरसा रहे हैं, सुख रूपी रंग सब प्रसन्न है। सायंकाल का समय हुआ, महाराज दशरथ जी ने कहा बेटा जनक नंदिनी बंद करो, बेटा बिटिया हो गया बस 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 होली बंद, चलो स्नान करके आओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आओ। और जैसे महाराज चारों बहुएं आती हैं अपनी वेदिका पर सिंहासन पर बैठती हैं और जैसे सबसे पहले जानकी मैया जी की तरफ भेजा गया सबको, महाराज सबको भेजा गया। भरत जी पहुंचे, मांगो क्या चाहते हो। याद रखना पहुंचते हैं भरत जी पर बुलाया जाता है लखनलाल जी को, क्यों? राघव का प्रेम भरत में अटूट है, राघव का प्रेम भरत में अटूट है, मैया का प्रेम लखन में अटूट है। जानकी मैया का प्रेम लखन लाल में अटूट है, क्यों? क्योंकि हमेशा लक्ष्मण जी साथ में रहते, सुख सुख में लखन लाल जी साथ में रहते हैं। हमारे माताओं का ये धर्म है, जो बहुत सेवा करता है उससे प्रेम हो जाता है। ये पास में है, ये पास में है, दूर तो ठीक है पर ये पास में है। सुंदर महाराज लक्ष्मण जी नहीं जाते, क्यों? बोले सबसे पहले प्लान बना हुआ है। राघव कहते हैं कि बाद में जाना, भरत जी आते हैं और कहते हैं भैया माँ मेरा यही प्रार्थना है कि राघव के चरणों में और आपके चरणों में, पिताजी के चरणों में प्रेम बना रहे, तथास्तु। शत्रुघ्न जी आते हैं चारों भाइयों के चरणों में और आप चारों का प्रेम बना रहे, अर्थात जो बहुएं हैं, ठीक है सबने मांगा, दासियों ने मांगा, महाराज जनकपुर वासियों ने भी मांगा। अंतिम में कहा कि लखनलाल जी नहीं है, लखनलाल जी को बुलाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि सबसे अच्छी होली तो अभी होनी है, बम तो अभी फूटेगा। और जैसे महाराज लखनलाल जी कहा, लक्ष्मण जी बोलिए लखन जी क्या चाहते हैं? बोले दे नहीं पाओगे, देख लीजिए सच्चा नहीं हम नहीं दे पाएंगे। दशरथ जी कहते मांगो, कौशल्या से जल्दी मांगो जल्दी मांगो। अब बहुत अपने बहुत देर होगी, बैठे बैठे चले आराम कर, मांगो जल्दी मांगो। भैया मांगता हूँ, माता मांगता हूँ, आप दे नहीं पाओगे। बोले नहीं सच कह रहे हैं। अच्छा राम जी के चरण में हमारा प्रेम है ना? बोले बहुत है, बस उसी की सौगंध है। अब जानकी मैया कांपने लगी, इतनी बड़ी बात लखन नहीं बोल सकते, इतनी बड़ी बात। बोले अब मांगो देखा जाएगा। राघव के चरणों को हृदय में रख करके काम तो नहीं है, मांगे। बोले मांगो, बोले एकांत में मांगे। बोले बताओ। और कहा भैया राघव के चरणों की सेवा दे दो। क्या कहा? उसी समय मूर्छा होते हुए मां जानकी गिर जाती है। हाहाकार मच गया। कहाँ महाराज उससे चल रहा था, हाहाकार मच गया। वैद्य आ गए, दासियां आ गई, पंखा कर रही है, क्यों चेतना जागेगी? वैद्य कहते हैं महाराज इनकी श्वास रंध्र बंद हो गई है। जानकी भैया कहती है कि मैं शपथ खा चुकी हूँ, शपथ कर चुकी हूँ, मैं लगन को नहीं दिया, इसका मतलब पतिव्रता मेरा भंग हो जाएगा। दूसरा भाव प्रभु के चरणों की सेवा चली ही जाएगी तो मेरा किस काम का जीवन है?
इसलिए समाप्त कर दो जीवन। श्वास को अपने हृदय से शरीर से महाराज विदित करने लगे। महाराज घबरा गए, बैठ बैठे महाराज बचाना मुश्किल है। अब लखनलाल जी ने देखा कि चक्कर खा के मैया गिर पड़ी तो भागे भगवान के पास। आपने कहा था मैं सबको बता दूंगा कि प्रभु ने मुझसे कहा था मुझे नहीं चाहिए चरणों की सेवा मैं देख लूंगा। देखो यही तो जीवन धर्म का प्रेम है साहब। अपना कष्ट था तो महाराज उसको तो रज के समान समझने लगे और मैया का कष्ट पहाड़ के समान समझने लगे। धरकर के प्रभु के पास में आए, कहा भगवान गड़बड़ हो गया, मूर्छा खा के गिर पड़ी। बोले कुछ हो गया? राघव कहते कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो। क्यों? बोले वो